हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल डिजिफ्लाई में। तो दोस्तों, एक बार हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने टॉप 10 प्रश्नों को लेकर। जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों सामान्य हिंदी की, उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसमें हम क्लास दूसरी है ये हमारी, जिसमें हम टॉप 10 क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों, चैनल पर प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो दोस्तों हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। Audio Jungle. Audio Jungle. चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे देखते हैं, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है, आपको बताना है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने, ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट, या ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो तो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके लिए विशेषज्ञ प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द है, मतलब जो अपने सहारे पर रहे उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको देखते हैं। तो अपने सहारे पर रहने वाला, ऑप्शन ए स्वावलंबी, ऑप्शन बी आत्मनिर्भरी, या ऑप्शन सी बलिष्ठ, या ऑप्शन डी आत्मविश्वासी। तो क्या हो जाएगा? अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वावलंबी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्वावलंबी। अब याद, यदि हम बात करें आत्मनिर्भरी की, तो आत्मनिर्भर मतलब अपने ऊपर निर्भर जो होता है उसे क्या कहते हैं? जो अपने ऊपर निर्भर होता है उसे कहते हैं आत्मनिर्भर। ये भी आप तैयार कर ले दोस्तों। एक ही प्रश्न से हम कई प्रश्न कवर करेंगे दोस्तों, और इसी तरीके के प्रश्न आपको दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का समावेश हमने किया है और आपके सामने ये प्रस्तुत किए हैं दोस्तों। तो आत्मनिर्भरी क्या हो जाएगा? आत्मनिर्भरी मतलब अपने ऊपर निर्भर रहने वाला, आत्मनिर्भर। और बात करें बलिष्ठ की दोस्तों, तो बलिष्ठ मतलब जो अधिक बलशाली हो या जो अधिक बलवान हो उसे क्या कहते हैं? उसे बलिष्ठ कहते हैं, याद रखेंगे। और बात करें आत्मविश्वासी, मतलब अपने ऊपर विश्वास करने वाले को क्या कहते हैं? आत्मविश्वासी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। जो तोला जा सके, मतलब जो तोला जा सके के लिए शब्द बताना है। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय, या ऑप्शन डी विनिमेय। बताइए क्या होगा? जो तोला जा सके के लिए क्या होगा? परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। तो दोस्तों, अब यहाँ पे याद रखने वाली है कि जो तोला ना जा सके उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा अपरिमेय। मतलब जो तोला जा सके उसके लिए परिमेय, और जो तोला ना जा सके उसके लिए अपरिमेय हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें अनुमेय की, अनुमेय की बात करें, तो यहाँ पे अनुमेय की यदि हम बात करें तो अनुमेय होगा जो अनुमान करने योग्य हो। अनुमेय मतलब जो अनुमान करने योग्य हो, याद रखेंगे। और यहाँ बात करें यदि विनिमय की, तो विनिमय मतलब किसी वस्तु की अदला बदली। किसी वस्तु की अदला बदली को क्या कहते हैं? विनिमय कहते हैं। ये आपको याद रखना है, किसी वस्तु की अदला बदली विनिमय। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आपने बार बार ये कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, पहले से ही ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जब हम 8वीं या 9वीं या 10वीं क्लास में होते हैं तो ये प्रश्न जरूर हमें देखने को मिलता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए शब्द क्या होगा? आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, या आसुरी। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा राइट आंसर ऑप्शन बी
ईश्वर में विश्वास रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। और ईश्वर में विश्वास न रखने वाले को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नास्तिक। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और न रखने वाला नास्तिक। और बात करें यहाँ पे आस्थावान। आस्थावान किसके लिए प्रयोग होता है? जो किसी के प्रति आस्था रखता हो, मतलब जो किसी के प्रति आस्था रखता हो उसको क्या कहते हैं? आस्थावान। और विश्वासी, जो विश्वास करने योग्य हो, मतलब जो विश्वास करने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? विश्वासी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर यहाँ पे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो के लिए एक शब्द आपको बताना है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो उसको क्या कहते हैं? उस स्त्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नवोडा, ऑप्शन बी प्रवर्त्यस्थ पतिका, ऑप्शन सी प्रोषित पतिका, या ऑप्शन डी आगत पतिका। तो क्या कहते हैं उस स्त्री को जिसका पति परदेश या विदेश गया हो? तो उसको कहते हैं दोस्तों प्रोषित पतिका। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोषित पतिका कहते हैं उसको। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे नवोडा क्या होता है दोस्तों। नवोडा होता है वह स्त्री जो अभी नई ब्याही हो, नहीं मतलब जिसकी शादी हुई हो अभी अभी, उसको कहते हैं नवोडा। ठीक है। और बात करें यहाँ पे आगत पति का, तो वो क्या होती, वो कौन होती है? तो आगत पति का वो होती है जिसका पति, जिस स्त्री का पति अभी अभी परदेश या विदेश से लौटा हो, आया हो, तो उस स्त्री को क्या कहते हैं? आगत पति का कहते हैं। अब मान लो दोस्तों यदि कोई स्त्री है और उसका पति परदेश जाने को हो, ठीक है, उसका पति परदेश जाने को हो और वह स्त्री उसके वियोग में कल्पना कर रही है, मतलब दुखी हो रही है कल्पना कर करके कि मतलब मेरा पति तो बाहर चला जाएगा, ठीक, तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगी, क्या करूंगी, तो वो मतलब कल्पना कर रही है और वियोग में उसके दुखी है, तो उस स्त्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए प्रयोग किया जाता है ये प्रवर्त्यस्थ पति का। क्या किया जाता है? प्रवर्त्यस्थ पति का। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। क्या कह रहा है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा गलत है? तो यहाँ पे एक विकल्प आपका गलत है और बाकी सब सही हैं, तो आपको यहाँ पे देख के बताना है कि कौन सा गलत है। इस तरीके के दोस्तों प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो अच्छे से इनको दोस्तों तैयार कर लें। और यदि आपके तैयार हों तो रिवीजन दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं आप। तो पहला देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र की आग को बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, और ऑप्शन डी है आगे की सोचने वाला अग्रगामी। तो यहाँ पे बताना है आपको कौन सा विकल्प गलत हो जाएगा। तो पहला देखते हैं, जंगल की आग, जंगल में लगने वाली आग दावानल, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वानल, ये भी ठीक है। पेट की आग की यदि हम बात करें दोस्तों, पेट की आग उसको क्या कहते हैं? जठराग्नि। दोस्तों ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आगे की सोचने वाला, तो उसको तो अग्रगामी नहीं कहते, तो आगे चलने वाला हो गया। तो आगे की यहाँ पे सोचने की बात हो रही है, तो आगे की सोचने वाले को क्या कहते हैं? अग्रसोची। क्या कहते हैं? अग्रसोची। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रसोची। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है, देखा सुना होगा ना, ये बालक बहुत बोलता है, या मेरा ये दोस्त बहुत बोलता है, इसको चुप करो। तो जो बहुत बोलता है के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? ऑप्शन ए वक्ता, या ऑप्शन बी प्रवक्ता, या ऑप्शन सी वाचार, या ऑप्शन डी प्रखर। तो बताइए क्या होता है जो बहुत बोलता है? उसके लिए दोस्तों वाचाल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी आप बोल सकते हैं दोस्तों। आप यदि आपका कोई दोस्त ज्यादा बोलता हो तो उसको वाचाल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुत बोलता है उसको वाचाल, और जो बोलता है मतलब मेरी तरह जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी, जो कोई बोलता है तो उसको क्या कहते हैं? आप वक्ता कहते हैं, उसको वक्ता कहते हैं।
और बात करें प्रवक्ता, फिर कौन होता है? तो प्रवक्ता वो होता है जो किसी विशेष विषय पर बोलता हो। समझ रहे हो? जैसे अलग अलग पार्टी के आप देखते होंगे कि बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, या ये सपा पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो जो किसी विशेष विषय पर बोलता हो, किसी विशेष विषय पर बोलता हो, उसको प्रवक्ता बोलते हैं। जो खाली बोलता हो उसको वक्ता, और जो ज्यादा बोलता हो उसको वाचाल। और ये प्रखर कौन होता है? यहाँ पे यदि प्रखर की हम बात करें तो जो खर की तरह तेज हो, खर की तरह तेज हो, मतलब खर मतलब खरगोश, खर मतलब खरगोश। तो जो खर की तरह तेज हो उसको कहते हैं प्रखर। ठीक है, जो खर की तरह, खरगोश की तरह तेज हो उसको प्रखर कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 8, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाला के लिए एक शब्द आपको बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए तितिक्षा, ऑप्शन बी तितीर्षु, ऑप्शन सी तितिक्षु, या ऑप्शन डी मरजीवा। तो बताना है, मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को कहते हैं तितीर्षु। क्या कहते हैं? मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तितीर्षु। ठीक है। और बात करें यहाँ पे तैर कर पार करने का इच्छुक, एक प्रश्न बनता है कि तैर कर पार करने के इच्छुक के लिए एक शब्द होगा, तो उसी के लिए भी यही होता है तितीर्षु। उसको भी क्या बोलते हैं? तितीर्षु। तो मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला या तैर कर पार करने का इच्छुक को क्या कहते हैं? तितीर्षु। और मरजीवा यदि हम शब्द की बात करें, मरजीवा शब्द की यदि हम बात करें यहाँ, तो जो मरना और जीना होता है उस शब्द, उसको ही संदर्भित ये करता है मरजीवा शब्द, मरजीवा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तितीक्षा जो शब्द है, यहाँ पे तितीक्षा जो शब्द है ये आपका क्या हुआ? हाँ, हाँ दुख हुआ। ठीक है, दुख हुआ। और यहाँ पे मतलब जो जो भी है दुख सहने की क्षमता रखने वाला, सहने की क्षमता रखने वाले को तितीक्षा कहते हैं। और तितिक्षु जो होता है वो होता है आपका सहनशील। तितिक्षु मतलब बोले तो सहनशील के लिए प्रयोग किया जाता है यहाँ पे तितिक्षु का। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 9, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके के लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा? जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए है अभेद, ऑप्शन बी है दुर्भेद, ऑप्शन सी है संवेद, या ऑप्शन डी है निवेद। तो आपको बताना है क्या होगा? तो जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अभेद। और बात करें दुर्भेद की, तो जो कठिनाई से भेदा जा सके, जो कठिनाई से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? दुर्भेद कहते हैं। और बात करें नेवेद जो है, ये नेवेद शब्द जो है वो भोग के लिए, भोग के लिए प्रयुक्त होता है। जो नेवेद शब्द है वो भोग के लिए प्रयुक्त होता है। और बात करें प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, मतलब कान के नीचे ये वाला जो कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग है के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए कर्णफूल, ऑप्शन बी कर्णाभरण, या ऑप्शन सी कर्णपाली, या ऑप्शन डी कर्ण। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण तो संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब ही कान होता है, तो ये तो नहीं होगा। कर्णाभरण ये भी नहीं होगा। बात करें कर्णफूल, तो कर्णफूल ये दोस्तों एक आभूषण होता है जो कानों में पहना जाता है, यहाँ पे कानों में पहना जाता है, तो कर्णफूल ये भी नहीं होगा। अब बात करें कर्णपाली, तो दोस्तों कान के नीचे जो लटकता हुआ ये वाला कोमल भाग है, ये वाला कोमल जो भाग है इसको कहते हैं दोस्तों कर्णपाली। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने टॉप 10 प्रश्न देखे दोस्तों, और ये हमारी दोस्तों सीरीज ऐसे ही रेगुलर चलती रहेगी दोस्तों। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक दोस्तों। और भी आपको हिंदी से संबंधित जो भी वीडियो देखनी हो हमारे चैनल पर जाएं, और वहां पे प्लेलिस्ट है सामान्य हिंदी की, 2 प्लेलिस्ट है हमारी, वहां से जाके आप कोई भी टॉपिक की आप वहां से देख सकते हैं वीडियो। और हमने सामान्य ज्ञान हुआ, जैसे सामान्य विज्ञान हुआ या पर्यावरण हुआ, उनका भी वन लाइनर
में एक तरीके से समावेश किया गया है, और भारतीय इतिहास जो है हमारा, उसके भी हमने बहुत अच्छे नोट्स के माध्यम से, हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से एक-एक बिल्कुल टॉपिक वाइज हमने करवाया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों वहाँ पे जाएँ चैनल पे और हमारी वीडियोज़ को देखें, और दोस्तों हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।